अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारे बहुत सारे नौजवान वो जिहाद और क़िताल से नीचे उतरने को तैयारी नहीं हैं, किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उनके नज़दीक अमन की बात, उनके नज़दीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 13 साला मक्की ज़िंदगी है, ये सब सुनने को तैयारी नहीं है। वो बदर और उहद, इसके अलावा तो दूसरा उनको सीरत में कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ऐसे ही जो जोशीले जज्बाती लोग हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ना, यह है इल्लिटरेसी, तालीम की कमी, मुताले का ज़ौक़ नहीं, मुताले का शौक़ नहीं, और ना ही वो बसीरत है हमारे अंदर। जब बेबसीरती के साथ में जोश और जज्बात के साथ में लोग कदम उठाते हैं, तो वो जो मुअर्रिख़ ने, किसी ने वो शेर कहा है ना, शायर ने, कि वो दौर भी देखा है तारीख़ की आँखों ने, लम्हों ने ख़ता की थी और सदियों ने सज़ा पाई। आज मैं आपको इसी शेर की पूरी तशरीह प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकल में ये जो शेर है ना, आपने भी सैकड़ों मरतबा सुने होंगे कि वो दौर भी देखा है तारीख़ की आँखों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। आज मैं आपको इसकी तशरीह प्रैक्टिकल में बताता हूँ कि लम्हों ने जब ख़ता की थी, आज तक सदियों तक उसकी सज़ा कैसे भुगत रहे हैं। 28 जुलाई 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बिगुल बजा दिया जाता है, यानी पहली आलमी जंग का जो दिन है वो है 28 जुलाई 1914। अब एक तरफ बड़ी बड़ी जो दुनिया की ताकतें हैं, ब्रिटिश एम्पायर वो एम्पायर था जिसमें सूरज गुरूब नहीं होता था, इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर। और उसके साथ में फ्रांस है, और उसके साथ में रशिया है, और उसके साथ में यूरोप के और छोटे छोटे जो ममालिक है वो है, और बाद में जो है अमेरिका भी उनके साथ में आ गया, अमेरिका, कनाडा। और उनके मुकाबले पे खड़ा हुआ है जर्मनी के साथ में है ऑस्ट्रिया हंगरी, और खिलाफत उस्मानिया वो भी ऐलान कर देती है कि हम भी जर्मनी के साथ में रहेंगे। हालांकि जो ब्रिटिश एम्पायर है, उन्होंने खिलाफत उस्मानिया को पेशकश की और उनसे ये कहा, देखो आप हमारे साथ में हाथ मिला लो, आप जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ में मत जाइए। अगर आप हमारे साथ में रहोगे तो आपकी खिलाफत उस्मानिया को कोई धक्का भी नहीं लगाएगा। लेकिन उस वक्त के जो बादशाह थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी जो सेंट्रल पावर है, इसमें दो पावर थे, एक अलाइट पावर था, दूसरा सेंट्रल पावर था। अलाइट पावर के अंदर ये ब्रिटिश एम्पायर और जो उनके साथ में लोग थे, और ये जो सेंट्रल पावर था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और उनके साथ में जो है खिलाफत उस्मानिया भी शामिल हो गई। अब ये जो जंग है 4 सालों तक चलती रही, 4 सालों तक। और 1918 के अंदर इसका इख्तिताम होता है। 1918 में जब ये जंग ख़त्म होती है, तो जर्मनी की शिकस्त के साथ में, जर्मनी की हार के साथ में 3 सालों तक इसका मुक़द्दमा चलता है, और फिर जर्मनी को उसका कसूरवार ठहरा दिया जाता है। और जर्मनी को कसूरवार ठहराने के बाद 132 बिलियन गोल्ड का जर्मनी पे जुर्माना लगाया जाता है, जो 1921 से लेकर तो अभी तक 2010 तक जर्मनी वो जुर्माना भरते आ रहा था। 90 साल तक जर्मनी ने वो जुर्माना भरा है, और जर्मनी को उसकी सज़ा ये मिलती है कि और भी बहुत सारी पाबंदियाँ जर्मनी पे लगा दी जाती है। खिलाफत उस्मानिया, जिनसे ब्रिटिश एम्पायर ने ये पेशकश की थी कि तुम हमारे साथ में हाथ मिलाओ, उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, हम तो जर्मनी के साथ में जाएंगे। अब जर्मनी जो है ख़ुद अपने आप को नहीं बचा सका, तो खिलाफत उस्मानिया को क्या बचाता। और फिर खिलाफत उस्मानिया का वही हुआ जो आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। पूरी खिलाफत उस्मानिया के उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके रख दिए, सबको एक एक टुकड़ा दे दिया, पूरी खिलाफत उस्मानिया। वरना आपको पता होना चाहिए, ये खिलाफत उस्मानिया का जो दायरा था वो इतना बड़ा था, ये सारे अरब मुल्कों के अलावा
अफ्रीका के अंदर ये जितने अरब मुल्क है वो भी खिलाफत उस्मानिया के अंदर आते थे। यहाँ तक कि यूरोप के अंदर भी कुछ मुल्क आज भी बाकी थे जो खिलाफत उस्मानिया के अंडर में थे। लेकिन वही खिलाफत उस्मानिया जो शायर ने कहा है ना, अल्लामा इकबाल ने, कि चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की क़ुबा, सादगी अपनों की देख औरों की अय्यारी भी देख। उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल पाशा को खड़े किया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा के कंधों पे बंदूक रखकर पूरी खिलाफत उस्मानिया तो गई ही गई, उसके अलावा तुर्की भी एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जो पूरी तरह से मुल्हिद था। और जैसे ही तुर्की की कमान उस इंसान के हाथ में आई तो तमाम जो इस्लामिक शाइर थे उसने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। जहाँ जहाँ पे भी अरबी के बोर्ड थे उनको मिटा दिया जाए। अज़ान वो अरबी ज़ुबान में नहीं दी जाएगी। हिजाब ये इस्लामिक कल्चर है और हमारे यहाँ तो पूरी आज़ादी है, इसके ऊपर पाबंदी। हिजाब पहनने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। मर्दों के इस्लामिक शायर पे पाबंदी लगा दी गई और अरबी खुतबों के ऊपर, अरबी अज़ान के ऊपर, यानी अरबी से इतना ज़्यादा उसको बुग़्ज़ और नफ़रत था कि पूरे मुल्क के अंदर उसने जो है इस तरीक़े का मुल्हिदाना माहौल बना दिया। आज जो तुर्की के अंदर हम माहौल देखते हैं आज़ादी वाला, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल पाशा की देन है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। उसके बाद में ये जो इलाक़ा है ना, जिसकी वजह से इतने मसाइल चल रहे हैं, फ़लस्तीन, इज़राइल और ये सारे मसले मसाइल, तो चूँकि खिलाफत उस्मानिया को इन्होंने तोड़कर ख़ुद खिलाफत उस्मानिया के बहुत से मुल्कों पे इन्होंने कब्ज़े कर दिए, तकसीम कर दिए आपस में इन्होंने। और जो ब्रिटिश एम्पायर है, फिर ये पूरा इलाक़ा उनके अंडर में आ गया फ़लस्तीन का। ये पूरे इलाक़े के ऊपर वो काबिज़ हो गए। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम आया तो चूँकि ये जो दरमियान का वक्त गुज़रा, यहूदियों के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाला ये ज़माना था। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में वही हुआ कि दुनिया जो है वो दो टुकड़ों में बढ़ गई। अब उस वक्त में भी जर्मनी जो है उनके मुकाबले पर था। अब जर्मनी उनके मुकाबले पर है और सबसे ज़्यादा यहूदियों पे जुल्म जो है वो जर्मनी की तरफ से ही हुआ। अब सबसे ज़्यादा जुल्म जब जर्मनी की तरफ से हुआ, क्योंकि हिटलर ने पोलैंड के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था और पोलैंड वो मुल्क था जहाँ की 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो यहूदियों की थी और उसने वो 50% को भी ख़त्म कर दिया। अब उनमें से जो बचे कुचे और यूरोप के दीगर मुल्कों में जो बचे कुचे थे, उनकी भी एक यूनियन थी, यहूदियों की भी। तो यहूदियों की जो यूनियन थी उसने ब्रिटिश एम्पायर के सामने घुटने टेक कर उनसे बहुत ही मिन्नत और समाजत की कि किसी भी तरीक़े से इज़राइल, जिसका वादा बरसों से तुम हमारे साथ में करते आ रहे हो, वो कम से कम उतना ज़मीन का टुकड़ा तुम हमको दे दो ताकि पूरी दुनिया में ये जो यहूदी जूते खाते फिर रहे हैं उनको एक अपना मुल्क मिल जाए, उनको एक अपनी सरज़मीन मिल जाए। तो ब्रिटिश एम्पायर के ख़जाने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से खाली हो चुके थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको देंगे लेकिन आप लोग हमको फाइनेंशियल सपोर्ट करो। अब यहूदियों ने अपने पूरे ख़जानों के मुंह खोल दिए उनके लिए और नतीजा हमारे सामने है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान को शिकस्त हो गई, जर्मनी को शिकस्त हो गई, इटली बुरा हाल हो गया, मुसोलिनी को जो है लटका दिया गया मिलान के चौक में। हिटलर ने जो है ख़ुद अपने हाथों से ख़ुदकुशी कर ली। जापान बर्बाद हो गया पूरी तरह से। अब जब ये जितने भी उनके दुश्मन ममालिक थे उनका उन्होंने पूरी तरह से जब उनको ठिकाने लगा दिया, जर्मनी के भी टुकड़े कर दिए और बीच जर्मनी से जो है उन्होंने एक दीवार बर्लिन शहर के अंदर तामीर कर दी और जर्मनी के दो टुकड़े कर दिए, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। वहीं दूसरी तरफ यहूदियों से इनका ऑलरेडी एग्रीमेंट था कि उन्होंने खुल के इनको पूरी तरह से जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करके अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए थे। तो उन्होंने यहूदियों को भी लाकर इज़राइल के अंदर 1947, जिस साल हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, उसी साल में उन्होंने यहूदियों को वहाँ पे लाके आबाद करना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त तक वो ब्रिटिश एम्पायर ही था। और 1948 में जो यूनाइटेड नेशन बना और ये सारे मुल्कों ने मिलकर उस सरज़मीन के 3 टुकड़े किए।
फ़लस्तीन को एक हिस्सा दिया गया, इज़राइल को एक हिस्सा मिला, और जो यरूशलेम है, क्योंकि ये तीनों मज़हबों के लिए एक मुक़द्दस शहर माना जाता है, उसको उर्दून के हवाले किया गया, जॉर्डन के हवाले। अब जब फ़लस्तीन को एक हिस्सा मिला, इज़राइल को एक हिस्सा मिला, तो अरबों ने इसको कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इज़राइल को किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करते हैं, वरना उस वक्त में अगर उस एग्रीमेंट को मान लिया जाता, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि खिलाफत उस्मानिया ने जर्मनी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। उनका सपोर्ट करना ही उनके टुकड़े टुकड़े होने का सबसे बड़ा सबब और ज़रिया बन गया, क्योंकि उनके मुकाबले पर जो ताकतें थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, मगर ये बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अब चूँकि अरब ये बात मानने को तैयार नहीं थे, और इनको तो वो चीज़ वहाँ पे कायम करना था, क्योंकि वो भी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था, और जैसे उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के बाकी मुल्कों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, ऐसे ही उनको उस इलाके को भी यहूदियों से जैसा एग्रीमेंट हुआ था वो उनको देना ही था। अब चाहे अरब कितनी भी मुखालिफत करे, लेकिन क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट यहूदियों से हासिल किया हुआ था, इन्होंने कहा कि नहीं, जो हिस्सा हमने उनको दे दिया है, बाज़ाब्ता उसके एग्रीमेंट बने। लेकिन जब अरबों ने उसको कबूल नहीं किया, उसके बाद से जो है फिर ये टेंशन शुरू हो गई। अरबों का कहना यह था कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते, और इज़राइल का कहना यह था कि तुमने हमको ज़मीन का बहुत छोटा हिस्सा दिया अफ्रीका की तरफ, यानी मिस्र की तरफ, जो है, जो मिस्र का जो हिस्सा है, जो जिसे सीनाई कहा जाता है, वो हिस्सा नहर सुइस तक, यानी जो सुइस कैनाल है, आज से 1.5 महीना पहले जिसके अंदर एक जहाज़ जो है आड़ा फंस गया था, जिस पे हमने एक सबक भी दिए थे अल्लाह ताला की कुदरत के उन्वान से, तो जो लोग हमारे असबाक पाबंदी से सुनते उनको याद होगा। बहरहाल वो जो नहर सुइस है, जिसकी वजह से मिस्र की गवर्नमेंट को बिलियनों डॉलर हर साल की आमदनी और इनकम होती है, इज़राइल ने कहा कि नहर सुइस तक हमको ये ज़मीन का हिस्सा बढ़ा कर दिया जाए। लेकिन अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि नहीं, जितना अब तुमको मिल गया है उसी पर तुम सब्र व तहम्मुल करो और उसी हिस्से को तुम संभालो। और वो पूरे इलाके पर अक़वाम मुत्तहिदा यानी नेटो की जो आर्मी है, फ़ौज है, वो पूरे इलाके के अंदर अभी तक मौजूद थी। हालात नहीं बिगड़ना इसलिए क्योंकि हालात वहाँ पे आए दिन बिगड़ते रहते थे। इज़राइल की अपनी कोई फ़ौज नहीं थी, लेकिन इज़राइल ने बनते ही एक ऐसा कानून बनाया था कि वहाँ का रहने वाला जो हर शहरी है उसको 3 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। तो उनका अपना जो हर शहरी था उसको ऑलरेडी उन्होंने 3-3 साल की ट्रेनिंग दी हुई थी। उनकी अपनी बाज़ाब्ता अभी तक कोई आर्मी नहीं बनी थी। 1967 यूनाइटेड नेशन ने नेटो की जो आर्मी थी उसको वापस बुला लिया कि चलो अब वो इलाके में हालात साजगार हो चुके हैं। लेकिन उसी वक्त में रशिया के ज़रिए से मिस्र के जो सदर थे जमाल अब्दुल नासिर, उनको ये इत्तला दी गई कि ये नेटो की आर्मी तो चली गई, मगर अब इज़राइल अमेरिकन आर्मी को अपने साथ में लेकर जो सुइस कैनाल तक का हिस्सा है, जिसे सीनाई कहा जाता है, इस पर कब्ज़ा करने के लिए आगे बढ़ने वाला है। इससे पहले कि इज़राइल आगे बढ़े, तुम लोग ही इज़राइल के ऊपर अटैक कर दो। जमाल अब्दुल नासिर, उनके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे थे, उनको हटाने की मांग हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये अपने आप को साबित करने का एक बेहतरीन मौका है मेरे पास कि मैं पूरे मुल्क को बताऊं कि मैंने कैसे इज़राइल को जो है दांतों चने चबवा दिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने साथ में जॉर्डन यानी उर्दून को भी ले लिया और मुल्क शाम को भी अपने साथ में लिया। इसी तरह से इराक़ भी उनके साथ में था। ऐसे ये 4 मुल्कों का जो ग्रुप था, इन्होंने मिलकर पूरी तैयारी कर ली कि अब हमको इज़राइल के ऊपर अटैक करना है, हमला करना है, और उन्होंने जंग का ऐलान भी कर दिया। जून 1967 इन्होंने जंग का ऐलान किया, और जंग का ऐलान करते ही उधर इज़राइल भी वो पूरी तरह से अलर्ट हो गया। अब दोनों तरफ इनके पास में 2.5 लाख की आर्मी थी, चारों मुल्कों की मिलाकर 2.5 लाख की फ़ौज। उधर इज़राइल के पास फ़ौज तो थी नहीं, लेकिन उसने अपने ही मुल्क के वो लोग जिनको 3-3 साल की ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्योंकि बाज़ाब्ता अभी तक उनकी आर्मी पूरी तैयार नहीं हुई थी, तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे ही लोगों को, उन तमाम लोगों को जमा करके
अपनी 1 लाख की फ़ौज उन्होंने भी तैयार कर ली। उन्हीं लोगों में से बहुत सारे ऐसे थे जो प्लेन भी चला सकते थे, क्योंकि बाज़ाब्ता उनकी अभी तक कोई मुकम्मल आर्मी नहीं बनी थी, लेकिन उन्होंने भी जो है तकरीबन 250 एयरक्राफ्ट का इंतज़ाम किया। और दूसरी तरफ ये जो अलाइड पावर था, इनके पास में तकरीबन 950 जहाज़ थे, और इन्होंने ये पूरी तैयारी कर ली थी कि ये हमारे 950 जो जहाज़ है, इसके ज़रिए से हमको 6 जून 1967 को सुबह सुबह के वक्त में इज़राइल के ऊपर अटैक और हमला कर देना है। उधर दूसरी तरफ 5 जून को इज़राइल के जो जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज़ थी, उनके ज़रिए से ये ऐलान किया गया कि इज़राइल अभी फ़िलहाल बहुत बड़ी परेशानी में है, इसलिए कि एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले उसके जितने भी पायलट थे वो सारे के सारे फ़िलहाल काम पर नहीं है, और कोई भी उनके पास में एयरक्राफ्ट उड़ाने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वो परेशान है। मतलब ये है कि उसने अपने दुश्मन को ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया झूठा, कि वो फ़िलहाल एक ट्रबल को फेस कर रहा है, पूरी तरह से तैयार नहीं है इनका मुकाबला करने के लिए, ताकि ये खुश हो जाए और इनको ऐसा लगे कि वाकई में भी हम बहुत पावर के अंदर है, अब तो हम यूं उसको पूरी तरह से जो है चने चबवा सकते हैं। लेकिन ये जंग का उसका एक हरबा था जिसको ये चारों मुस्लिम मुल्क समझ नहीं सके, और उसी का फ़ायदा उठाकर ये बेहोशी के अंदर रहे कि दुश्मन के पास तो प्लेन उड़ाने वाला भी कोई नहीं है। यही हालत के अंदर उन्होंने जो है 5 जून 1967 की रात में ही अपने सारे प्लेन्स उड़ाकर, और इस तरीके से प्लेन उड़ाए गए कि मिस्र का जो रडार है, रडार वो रडार के अंदर वो ना आ सके, बल्कि ज़मीन से सिर्फ जो कम से कम फासले की ऊंचाई पे उड़ा सकते हैं, जो रडार में ना आ सके, वैसे फासले की ऊंचाई के ऊपर उन्होंने वो पूरे प्लेन्स उड़ाए, और उनको मिस्र का काहिरा एयरपोर्ट, जहाँ पे ये सारे जहाज़ रेडी थे, सुबह सुबह में ही इज़राइल के ऊपर अटैक और हमला करने के लिए इन्होंने रात में ही जो है उसके ऊपर जाके अटैक और हमला कर दिया, जहाज़ों को बर्बाद कर दिया, पूरे रनवे को उखाड़ दिया, और वो उखाड़ने के बाद में उस रनवे को इस काबिल भी नहीं रखा वहाँ के जहाज़ों को और वहाँ के पायलट्स को कि वो एयरक्राफ्ट के ज़रिए से उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर सके। 950 जहाज़ होने के बावजूद उन्होंने उनको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। और फिर दूसरे दिन से ज़मीनी जब लड़ाई भी शुरू हो गई, तो इस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी कि सिर्फ 6 दिनों के अंदर इज़राइल ने वो जो सीनाई तक का हिस्सा वो लोग मांग रहे थे कि नहर सुइज़ उनके कंट्रोल में दे दिया जाए, वहाँ तक वो पहुँच चुके थे। उन्होंने नहर सुइज़ को और सीनाई का पूरा हिस्सा, ये सारे नक्शे मैं जोड़ दूंगा साथ में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो ये जो सीनाई का हिस्सा आपको दूसरे नक्शे में नज़र आ रहा है, इज़राइल का जो बड़ा नक्शा, इसमें आप देख सकते हैं कि सीनाई तक का पूरा हिस्सा, वो पूरे हिस्से के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। मुल्क शाम की जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और आपको बता दूं कि उस वक्त तक ये जो यरूशलेम पूरा क्या पूरा शहर है, ये जॉर्डन के अंडर में हुआ करता था, ये पूरा शहर, उसके ऊपर भी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। इसलिए कि इज़राइल की पहले से ये तमन्ना थी कि यरूशलेम को ही अपना कैपिटल बनाना है, इसलिए उन्होंने ये पूरे के पूरे शहर को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। और 6 दिनों के बाद जब जंग का नक्शा सामने आया तो पता चला कि जो ये चारों मुल्क थे, इनके 20,000 से ज़्यादा सिपाही मारे जा चुके थे, आधे से ज़्यादा जहाज़ बर्बाद हो चुके थे। इज़राइल के सिर्फ 800 सिपाही उसके अंदर मारे गए। और जमाल अब्दुल नासिर, उन्होंने जंग से पहले ऐलान किया था, बोले हम फ़िरौनों की औलाद है, और हम फ़िरौनों की औलाद ये मुट्ठी भर इज़राइल को तो दरियाए नील के अंदर डुबा देंगे। ये उनके मुतकब्बिराना जुमले थे, और इस तरह से उन्होंने अपने आप को, यानी हम मुसलमान ये सोचकर ये समझते हैं कि वाकई में भी यार ये अरब तो सहाबा की औलाद है, और ये तो अंबिया की औलाद है, और माशाअल्लाह ये वो सरज़मीन और वो इलाक़े हैं जहाँ पे जो है अल्लाह ताला ने ऐसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नाजिल फरमाया था, लेकिन उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो जमाल अब्दुल नासिर के ख़यालात, उसने ये नहीं कहा कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है, या हम जो है अंबिया की औलाद है, उसने कहा हम फ़िरौनों की औलाद हैं।
और हम फ़िरौनों की औलाद तो इज़राइल को दरियाए नील के अंदर डुबा देंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं जो आपको ये शेर की तशरीह बता रहा हूँ ना, कि वो दौर भी देखा है, तारीख़ की आँखों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर क्या हुआ? फिर ये पूरे इलाके पे इज़राइल काबिज़ हो गया, लेकिन फिर यूनाइटेड नेशन ने मुदाखलत की और यूनाइटेड नेशन ने इज़राइल को समझाया और यूनाइटेड नेशन ने यह कहा कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेंगी। ठीक है, तुम लोगों में आपस में जो है लड़ाई झगड़े हो गए और तुमने आपस में जंग लड़नी, लेकिन तुमको वापस जाना पड़ेगा, जितना इलाका तुम्हारा है तुमको वहीं जाना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन की मुदाखलत के बाद मिस्र का वो पूरा हिस्सा देखो आप नक्शे में, ये जो सीनाई का पूरा हिस्सा है ना, ये सीनाई का पूरा हिस्सा, ये पूरा क्या पूरा हिस्सा फिर इज़राइल ने उनको वापस दे दिया। और जो अभी उसका जो नक्शा हमको नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ दूसरा नक्शा यूनाइटेड नेशन ने जो इलाके उसको दिए थे वो उसमें आ गया, लेकिन यरूशलेम शहर जो उर्दून का हिस्सा हुआ करता था, अब वो फ़लस्तीन के अंदर आ गया। ऐसे ही जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियाँ भी इज़राइल ने आज तक छोड़ा नहीं है। जो सीरिया की, जो पूरी उसके कब्ज़े में आ चुकी है, लेबनान के कुछ हिस्से इस तरीक़े से जो है ये पूरे, यानी उसको फ़ायदा ही हुआ इसके अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ये कैसा है, ये जो जोशीले और जज्बाती लोग हैं ना, इनको ऐसा लगता है बेचारों को कि बस जंग लड़ना मतलब ऐसा है कि कामयाबी तो हमको ही मिलने वाली है। ये जो ख़यालात है, ये ख़यालात इसे कहते हैं बग़ैर तैयारी के। आपको तैरना आता नहीं है, आपने कपड़े निकाले और समंदर के अंदर कूद गए, तो उसका नतीजा क्या होगा? सिवाय मौत के और कोई नतीजा होने वाला नहीं। इसे कहते हैं अपने हाथों से ख़ुदकुशी करना। ना आपकी कोई तैयारी है, ना आपके पास कोई प्लानिंग है, ना आपकी कोई स्ट्रैटेजी है। और कोई आदमी अगर इस तरीक़े से समझाने जाए, ये ख़ुद इज़राइल का एजेंट है, ये सऊदी का एजेंट है। क्यों? इसलिए कि जोश और जज्बात में जो समझने वाली बातें हैं वो समझने को हम तैयार नहीं रहते। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो फ़ारसी का जो शेर है ना कि बादस ख़राबी बिसियार, हमारे समझ में कब आता है? जब सब बर्बाद हो जाता है, उसके बाद आंखें खुलती है और फिर समझ में आता है, अरे नहीं यार, ऐसा करते थे तो अच्छा रहता था, वैसा करते तो अच्छा होता था। इसलिए जो मसाइल बातचीत से हल हो सकते हैं, जो मसाइल बातचीत से हल हो सकते हैं, जंग उसका हासिल नहीं है। आज पूरे यूरोप में जाकर देखो, कोई भी यूरोप के मुल्क कोई एक दूसरे से आज जंग नहीं लड़ रहा है। वही जर्मनी जिस पोलैंड के साथ, जिस पे उसने पूरा कब्ज़ा कर लिया था, जिस पोलैंड के ऊपर, जिस रशिया के ऊपर, आज उसी रशिया, उसी जर्मनी के दरमियान में कोई बॉर्डर नहीं है। उसी पोलैंड, उसी जर्मनी के दरमियान कोई बॉर्डर नहीं। पूरे यूरोप के मुल्कों के दरमियान में, ये जो यूरोपियन यूनियन के जो सारे मुल्क है, इन मुल्कों के दरमियान में भी कोई बॉर्डर नहीं है उनके दरमियान में। बल्कि मास्को से रोज़ाना 2 ट्रेनें बर्लिन के लिए चलती है। ट्रेनें, रोड रास्ते पूरे खुले हुए हैं, यूरोप के लोग एक दूसरे के मुल्कों में जा सकते हैं, आ सकते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद में उनको खुद पता चल गया कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हासिल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तुम जंग के ज़रिए से सिवाय बर्बादी के। और यूरोप वो बर्बादी देख चुका है कि जंग लड़ने में। आज उसके बाद से अगर आप देखेंगे पूरे यूरोप के अंदर आपको, लेकिन दूसरी तरफ अब हम इधर आ जाते हैं हमारे अरब मुल्कों की तरफ, तो यहाँ पे ईरान और इराक़ के दरमियान में कई सालों तक आपस में जंग लड़ते रहे। 80,000 से ज़्यादा मुसलमान एक दूसरे के हाथों मारे गए। पिछले 10 सालों से सीरिया के अंदर हालात बिगड़े हुए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर देखेंगे तो वहाँ पे हालात ख़राब है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हालात से हमने अभी तक इबरत नहीं हासिल की है, फिर भी हम जोश में, जज्बात में, हमको सिर्फ इज़राइल को सबक सिखाने का है जिसके पास में न्यूक्लियर पावर है। ये मालूम ही नहीं है हमको।
जिसके पास में ऑटोमेटिकली वेपन्स है, जिसके पास में बायोलॉजिकल वेपन्स है, और फिर भी हम जिहाद और क़िताल से कम पर मानने को तैयार नहीं है। बदर और उहद से नीचे तो बात करने को भी तैयार नहीं है। अल्लाह हमको फ़हम और बसीरत अता फ़रमाएँ। देखो, जो करने का काम है ना, करने का काम, जो करने का काम है, करने का काम, अगर ये अरब जब से इज़राइल बना है तब से लेकर आज तक भी वो काम करते आते थे ना, तो ये 100% इज़राइल को मुसलमान बना देते थे। और वो करने का काम ये था कि उनमें जाके आप उनको अरे दुश्मन मत समझो, बल्कि अपना मदऊ समझो उनको। अगर यही मुसलमान उनको मदऊ समझते थे और ये सोचते थे कि वो जो यहूदी भी है, यहूदी वो भी उसी अल्लाह को मानते हैं जिस अल्लाह को मुसलमान मानते हैं, वो यहूदी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना बाप मानते हैं, वो पूरी क्या पूरी कौम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। हम मुसलमानों में से बहुत सौ को शायद ये भी पता नहीं होगा कि इज़राइल जो है वो ख़ुद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। बाज़ाब्ता कुरान के अंदर तस्करा है उनका, और कुरान के अंदर भी या बनी इसराइल, या बनी इसराइल कई जगहों पे अल्लाह ने उनको मुखातब किया हुआ है। अंबिया की औलाद है वो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से है वो वही यहूदी है वो जिनका ज़बीहा हम मुसलमानों के लिए हलाल है। पता होना चाहिए हमको। हम मुसलमानों के लिए अगर हम गोश्त लेने के लिए किसी दुकान पर जाते हैं और दुकान वाला अगर मुशरिक है, वो हमारे लिए हलाल नहीं है, लेकिन अगर वही दुकान वाला ईसाई या यहूदी है, वो बिल्कुल हमारे लिए हलाल है। क्यों है हलाल? क्योंकि उनका खुदा, वो भी उसी अल्लाह को मानते हैं जिनको हम मानते हैं। इख्तिलाफ़ तो हमारे और उनके दरमियान में अंबिया का है। हम मुसलमानों को ये मसाइल ही नहीं पता है कि वो यहूदी की बेटी मुसलमान उससे निकाह कर सकता है, वो चाहे अपने यहूदी मज़हब पे बाकी रहे, वो चाहे अपने ईसाई मज़हब पे बाकी रहे शरीयत के अंदर। और ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो एक यहूदी सरदार की बेटी थी, उनसे आपने निकाह फ़रमाया, और उनसे निकाह फ़रमाने की बरकत से अल्लाह ने 700 घरानों को आज़ाद करा दिया। ये भी हमको पता होना चाहिए। काश के मुसलमान उन यहूदियों को अपने लिए मदऊ समझते। मदऊ, वो यहूदियों की जो ज़ुबान है, हिब्रू ज़ुबान जो वो बोलते हैं, वो हिब्रू ज़ुबान सेम टू सेम अरबी है, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे हिंदी और उर्दू है, बस वैसे ही हिब्रू और अरबी है। अल्लाह हमको समझ अता फ़रमाए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जिन मुल्कों में भी हम मुसलमान रहे या हमारे साथ में जो दूसरी कौमें और दूसरे समाज रहे, यार हमने उनको मदऊ नहीं समझा। मैं समझता हूँ अगर हम अपने आप को दाई और उनको मदऊ समझते ना, तो दुनिया में ये दुश्मनी और ये जो आपस का तोड़ और ये आपस की नफ़रतें जो है ना, ये बाकी ही नहीं रहती थी। ना फिर बदर की बात निकलती थी, ना उहद की बात निकलती थी, ना क़िताल की बात होती थी, और ना ही जिहाद की बात होती थी। फिर हम ये सोचते थे, और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ कि है दुनिया के अंदर कुछ मुसलमान, कुछ मुल्क, कुछ कौमें आज भी है जो अपने मुल्क में रहने वाली जो दूसरी कौमें हैं, उन्होंने उनको मदऊ समझा हुआ है। उन मुल्कों के अंदर अल्लाह के फ़ज़ल करम से इस्लाम की और ईमान की बादे बहारी फैल रही है। फ़िलीपींस के अंदर मुसलमानों की आबादी सिर्फ 5% थी, आज वहाँ पे मुसलमानों की आबादी 10% है। किस वजह से है? सिर्फ़ इस वजह से कि जो वहाँ की 5% आबादी थी, उन्होंने अपने आप को दाई और वहाँ की दूसरी कौमों को मदऊ समझकर उनके लिए रेस्टोरेंट्स के अंदर बाज़ाब्ता बोर्ड लगाए हुए हैं, बाज़ाब्ता, कि हमारे यहाँ पे नाश्ते की जो कीमत है वो ये है कि आपको 15 मिनट हमारी बात सुनना पड़ेगी नाश्ते के बाद में। हमारे यहाँ पे जो चाय है, वो चाय की कीमत ये है कि चाय पीने के बाद सिर्फ आपको हमारी 5 से 10 मिनट बात सुनना पड़ेंगी। यही हमारे चाय खाने की कीमत है। ऐसे आज भी मौजूद है वहाँ पे मनीला और उसके दीगर बड़े शहरों के अंदर। और इसी वजह से उन्होंने वहाँ की जो ईसाई कौम है, ये लोग मेरे से हवाले पूछते हैं, और जो लोग मेरे वीडियोज़ वगैरह पाबंदी से देखते होंगे उनको पता होगा कि मेरा ख़ुद का वीडियो जो है, एक फ़िलीपींस के एक पादरी 12 साल तक
जिन्होंने एक वहाँ के बहुत बड़े चर्च के अंदर खिदमत अंजाम दी थी, वहाँ के पादरी हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने उसी इंसान को इस्लाम की, ईमान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज वही इंसान दीनी मदारिस वहाँ पे चला रहा है, वही इंसान वहाँ पे दाई और मुबल्लिग़ बना हुआ है। उनके साथ मेरा एक वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने शायद वो देखे होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये पूरे वाक़ये का ख़ुलासा यही है, तारीख़ से हमने सबक नहीं सीखे। और वो जो है ना, वो दौर भी देखा है तारीख़ की आँखों ने। लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। तारीख़ का सबसे बड़ा सबक यही है, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम दाई है और दुनिया की बाकी तमाम कौमें हमारे लिए मदऊ है। बस यही हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है। जिस दिन हम अपने आप को दाई की और दूसरी कौमों को मदऊ की नज़र से देखने लग जाएंगे, तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला इस्लाम और ईमान की बादे बहारी चला देगा। अल्लाह हम तमाम को इसका फ़हम और इसकी बसीरत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।